हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब ग्रुप। ग्रुप हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ग्रुप के बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सब ग्रुप है। कोई ग्रुप हमारा क्या था, कोई हमारे पास सेट होगा जी और एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेंगे स्टार। ये ग्रुप बनाएगा अगर चार प्रॉपर्टी होल्ड होती थी: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार चीजें अगर हमको मिल जाती हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो जी है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप है। क्लियर? या ग्रुप बना रहा है। हम बात करने जा रहे हैं सब ग्रुप की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? सब ग्रुप की बात करने जा रहे हैं। तो हमने ले लिया एक नॉन एम्प्टी सेट। हम क्या लेंगे? लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट of G. That means H is subset of G. क्लियर? ये लिख सकते हैं। H हमारे पास क्या है? G का सबसेट है। अब ये H ग्रुप होगा अगर ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगा। क्लियर? यानी H is subgroup of G if H itself is a group। और ग्रुप भी किसमें? अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। आप चाहे तो लिख सकते हैं अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? तो ये जो हमारे पास H है ये क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। H हमारा क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल समझते हैं। पहले तो एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे कि सब ग्रुप है या नहीं है। यानी हमको चारों प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करानी है ग्रुप के लिए, क्योंकि एच बी ग्रुप बनेगा तो एच बी क्या करेगा? चारों की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तब क्या बनेगा? सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव होल्ड हो जाती है तो अबेलियन हो जाएगा। सिंपल। अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एक हम ये ले रहे हैं जेड, इंटीजर है, ग्रुप बनाता है। हमने ले लिया एनजेड। हमने क्या ले लिया? एनजेड। एन हमारा नेचुरल नंबर है। एन हमारे पास नेचुरल नंबर है। ये इज सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस। ये ध्यान रखिए, एनजेड जो हमारा होगा वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। किसका? जेड का। सेम बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरीके से अगर हम जेड प्लस की बात करें, ये जेड प्लस, ये हमारा क्या होगा? सब ग्रुप होगा किसका? रैशनल नंबर का सेट जो ग्रुप बनाएगा, क्योंकि ये उसका सबसेट भी होता है। और जो रैशनल नंबर होगा वो सब ग्रुप होगा किसका? रियल नंबर का। सेम बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा एडिशन में। सेम इसी तरीके से अगर हम ले लें रैशनल नंबर स्टार, स्टार का मतलब हम यहां पर जीरो नहीं ले रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ये सब ग्रुप होगा किसका? आर स्टार का। यानी जीरो नहीं ले रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। जीरो इससे हटा हुआ है, क्योंकि जीरो हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये हम लोगों ने ग्रुप में देखा हुआ है। इसी तरीके से आर स्टार
मल्टीप्लिकेशन के साथ सब ग्रुप बनाएगा, इसका ग्रुप क्या लेंगे, सी स्टार। फिर इस तरीके से ये चारों प्रॉपर्टी जब होल्ड करेंगी। अब अगर बिना इन चारों प्रॉपर्टी के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर क्या होगा, तो दो चीजें हैं। एक तो पहला है वन स्टेप, टेस्ट करेंगे, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, यानी एक बार में ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि हमने ले लिया है एच हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, जी का, और जी हमारा ग्रुप है, ग्रुप, यानी ऐसे लिखा हो। क्लियर, ये हमने ले लिया, जी हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है, एच क्या है, सबसेट है। अब एच इज सब ग्रुप, एच हमारा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। कौन सी कंडीशन, कंडीशन होगी, इफ एंड ओनली इफ, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करे किसको, एच को, साथ में ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर जाए, एच को ही। मतलब एच के हम दो एलिमेंट उठाएं और ये कंडीशन लगा दें, ए बी इनवर्स, फिर यानी ए और बी एच के एलिमेंट है, अगर ए बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या है, बी का इनवर्स, अगर ये किसको बिलोंग कर जाए, एच को, तो हम बोलेंगे जो एच हमारा है वो सब ग्रुप है। बस इतना ही देखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेटिव की है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव की। एडिटिव में अलग हो जाएगा, एडिटिव में हमारे पास क्या होगा, ए और बी एच के एलिमेंट है, इंप्लाइज ए प्लस माइनस बी, ये किसको बिलोंग करे, एच को, यानी ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, इसको बिलोंग करे एच को, तब वो होगा। ये एडिटिव की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, एडिटिव की, एडिटिव ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एडिटिव ग्रुप पूछ लेंगे तो ये भी कंडीशन पूछ सकते हैं ऑप्शन में। क्लियर, दोनों दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा ग्रुप कैसा है, ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं आपने इसी पर टिक लगा दिया जल्दी से, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, ये भी हो सकता है, और बी माइनस ए बिलोंग टू एच, एडिटिव में ये भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जी हमारे पास एक ग्रुप है, वन माइनस वन आई माइनस आई। सबसे पहला काम, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये, हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये, वन इसकी आइडेंटिटी है, आप निकालिएगा। कैसे निकालना है देख चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। और हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा, तो इसको प्रॉपर पहले समझ लेते हैं, पहले टेबल बनाएंगे उससे कर लेंगे। यहां पर मल्टीप्लिकेशन, वन माइनस वन आई माइनस आई, वन माइनस वन आई माइनस आई, मल्टीप्लाई करोगे वन इंटू वन वन,
-1 आई -i, यही होगा। -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये -i i, यहां पर i -i स्क्वायर क्या होता है -1, i स्क्वायर माइनस में ये +1, ये -i, ये हमारे पास +i, ये +1 और ये -1, ये बन गया। अब एक चीज समझ लेते हैं, यहां पर आइडेंटिटी हमारी क्या है? आइडेंटिटी हमारी 1 है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है? 1 है। देखिए 1 को इससे करना है, सेम आ रहा है ना, ये वाली आप लाइन देखिए यहां पे, ये आइडेंटिटी। अब इनवर्स निकालते हैं, जरा 1 का इनवर्स देखिए, 1 का इनवर्स क्या है? तो इनवर्स क्या होता है कि अगर हम ए इनवर्स करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, तो 1 ए इनवर्स, क्लियर? ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, और ए इनवर्स आइडेंटिटी कितना है? 1, तो ए इनवर्स कितना आएगा? 1 ही आएगा इसमें, यानी 1 का इनवर्स क्या होगा? 1। -1 का इनवर्स देखते हैं, -1 इंटू -1 इनवर्स क्या मिलना चाहिए? 1, तो इसको उधर भेज दो, तो -1 का इनवर्स क्या होगा? -1 ही होगा, यानी -1 का इनवर्स -1 होगा। अब आई का इनवर्स, क्लियर? आई का इनवर्स क्या होगा? सिंपल, आई इंटू आई इनवर्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आई इनवर्स क्या होगा? 1/i, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -1 हो जाएगा, यानी आई का इनवर्स -i और -i का इनवर्स इसी तरीके से i होगा। पहले टेबल में कैसे देखते हैं? 1 का इनवर्स तो 1 ही है, यहां पर सेम आ रहा है। -1 में आइडेंटिटी कहां मिल रही है? क्लियर? -1 में, -1 में आइडेंटिटी, -1 का -1 के साथ कर रहे हैं तभी 1 आ रहा है, ये आइडेंटिटी। यहां पर आइडेंटिटी क्या है? आई की आइडेंटिटी क्या है? आई की आइडेंटिटी यहां पर 1 है, क्लियर? यहां पर तो ये -i हो जाएगा। फिर -i की आइडेंटिटी क्या है? यहां पर मिल रहा है, यानी i हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, क्लियर? तो ये जो ग्रुप हमारा बन रहा है, हमने सबका इनवर्स भी निकाल लिया। अब सब ग्रुप की बात करते हैं। यहां पर हम एक ले रहे हैं H1, H1 में हमारे पास एलिमेंट है 1 -1, और H2 ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 1 और i है, क्लियर? हम देखते हैं कि इनमें से कौन सब ग्रुप है इसका। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि a हमारा 1 है और b हमारा -1, क्लियर? अब a तो 1 है, b इनवर्स कितना होगा? b इनवर्स क्या है? -1 का जो इनवर्स आया है वो -1 ही है। अब निकालते हैं ए बी इनवर्स, यानी 1 इंटू -1, यही तो होगा। आंसर क्या आएगा? -1, यानी ये बिलोंग कर गया किसमें? H1 में। ये किसमें बिलोंग कर गया? H1 में बिलोंग कर गया। और अगर H1 में बिलोंग कर गया तो ये हमारा सब ग्रुप है, क्लियर? आप ऐसे भी कर सकते हो, ए का इनवर्स क्या होगा? 1 ही रहेगा, तो ए इनवर्स बी 1 इंटू -1, ये भी क्या आएगा? -1 आएगा, सिंपल। इसको उठाते हैं, ए हमारा 1 है और बी हमारा i है, बी इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स हमारा -i है, वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, क्लियर? वो तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं बिलोंग कर रहा है फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कैसे?
ए बी इनवर्स। अब ए बी इनवर्स कैसे? ए हमारा क्या है 1 है, बी इनवर्स क्या है माइनस आई, आंसर क्या आएगा माइनस आई। ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि माइनस आई बिलोंग ही नहीं कर रहा है H2 में, और नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सब ग्रुप नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर एक और ले लो, आप ये ले लो H इज इक्वल टू आई माइनस आई। ए हमारा कितना है आई, बी हमारा है माइनस आई, बी इनवर्स क्या होगा इसी में देख सकते हो आप आई होगा, आई इंटू आई निकालेंगे ना, आई स्क्वायर इज -1, -1 डज नॉट बिलोंग टू एच, इसका मतलब ये भी सब ग्रुप नहीं होगा, तो ये इसका सब ग्रुप होगा। इसमें कभी कभी आइडेंटिटी पूछ लेते हैं, इनवर्स पूछ लेते हैं एलिमेंट का, क्लियर, सब ग्रुप पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपको पता होना चाहिए। नो, अब एक चीज जरा समझिए, यहां से एक चीज ये निकल के आ रही है कि जो हमारा सब ग्रुप है ये, इनके एलिमेंट को जरा देखिए, एक तो आइडेंटिटी है यहां पर और दूसरा इनके इनवर्स भी यहीं पर है, तभी तो बनेगा। आइडेंटिटी और इनवर्स दोनों ही तो एग्जिस्ट करने चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं था, आई का इनवर्स इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। सेम यहां पर भी, यहां पर आइडेंटिटी ही नहीं है तो फिर बनना ही नहीं है। नाउ अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट क्या है कि हमारे पास जो H है, H इज सब ग्रुप if and only if AB belong to H for all A comma B belong to H and A inverse belong to H, clear, for all A। अगर ये कंडीशन हो जाती है तब भी हमारा क्या होगा H सब ग्रुप होगा, यानी आप दो एलिमेंट उठाओ उसका इनवर्स भी H में मिल जाए और उनका क्लोजर भी मिल जाए, वही तो कर रहे हैं अभी तक, तो वो क्या हो जाएगा सब ग्रुप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए रिजल्ट समझते हैं, कुछ रिजल्ट है अपने पास सब ग्रुप की। पहला कि हमारे पास एक ग्रुप है G, इफ G इज अबेलियन, G हमारे पास कैसा है अबेलियन है, देन every subgroup of G is abelian, then every subgroup of G is abelian, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगर हमारे पास G अबेलियन है तो उसका हर एक सब ग्रुप भी क्या होगा अबेलियन होगा, बट if every proper subgroup of G is abelian, यानी अगर प्रॉपर सब ग्रुप ले रहे हैं हमारे पास है वो अबेलियन है, तो हम ये नहीं बता सकते, देन वी कांट से G is abelian, क्लियर। अबेलियन हो भी सकता है, अबेलियन नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर G अबेलियन है तो उसके सारे के सारे सब ग्रुप अबेलियन होंगे। लेकिन अगर हमारे पास सब ग्रुप अबेलियन गिवन है
तो ये जरूरी नहीं है कि उसके जो ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिटी होगी जो ग्रुप की, आइडेंटिटी ऑफ जी सेम होगी आइडेंटिटी ऑफ एच, यानी ग्रुप की आइडेंटिटी और सब ग्रुप की आइडेंटिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा हुआ है, इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ऑफ अ सब ग्रुप सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स of the element as of group। क्लियर। यानी सब ग्रुप में जो एलिमेंट होगा उसका इनवर्स और वही एलिमेंट जो ग्रुप में होगा उसका इनवर्स दोनों ही सेम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑर्डर, चाहे आप ग्रुप में लो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन सब ग्रुप सेम होगा सेम एलिमेंट के लिए, ऑर्डर ऑफ सेम एलिमेंट या एलिमेंट इन ग्रुप, ये ध्यान रखिए, सेम एलिमेंट के लिए। क्लियर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, हमने ले लिया इफ एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी। क्लियर। एच और के हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, देन जो हमारे पास एच के होगा, एच के वो क्या होगा, एच के यानी प्रोडक्ट ही होगा, एच बिलोंग टू एच एंड के बिलोंग टू के। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। ये एच के सब ग्रुप तभी बनेगा जब एच के किसके इक्वल होगा, के एच के इक्वल होगा। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है और वो भी ऑर्डर को लेकर पूछा गया हुआ है। क्लियर। सिक्स प्रॉपर्टी है, अगर इफ एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप, कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, जी ले लेते हैं। क्लियर। देन एच के भी क्या होगा हमारा, फिर वो देखना ही नहीं है, एच के इज, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हो जाएगी, एच के इज सब ग्रुप।
क्लियर, ये ध्यान रखिए ना। सेवेंथ प्रॉपर्टी है, अगर हम लेते हैं दो, फिर से सेट ले लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं, और वो सब ग्रुप है, इफ एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन हमारे पास एच इंटरसेक्शन के बी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। क्लियर, और यूनियन सेम कंडीशन है, ये हमने सब ग्रुप ले लिया, देन एच यूनियन के में और में नॉट बी सब ग्रुप। लेकिन एक कंडीशन है जब ये सब ग्रुप होगा, वो कंडीशन कौन सी है, इफ एच इज सबसेट ऑफ के और के इज सबसेट ऑफ एच, तब तो हो जाएगा। देन एच यूनियन के, तो ये तब तो एक ही आएगा इसमें से, इस सब ग्रुप। क्लियर, ये पता होना चाहिए आपको। नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, उसको सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा। तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। आगे हम देखेंगे कन्वर्स इनका ट्रू नहीं होता है। अगर कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देगा, लेकिन जो ऑर्डर कोई डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है इसका। वो आगे देखेंगे जब लैग्रांज थ्योरम करेंगे। सेकेंड, एच और के हमारे पास सब ग्रुप हैं और फाइनाइट सब ग्रुप हैं, देन ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये पता होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है 10 कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका सेंटर जो है वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। जो ग्रुप का सेंटर होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। आगे जब हम अलग अलग टाइप के सब ग्रुप पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे आगे की इसकी प्रॉपर्टी। अभी के लिए बेसिक इतना ही है। आप देखेंगे एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा गया हुआ, इतना सफिशियंट है आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है।